हेलो क्लास 11, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए, जो आज का टॉपिक कवर अप करने वाले हम लोग वो है हॉर्स एंड कार्ट, यानी घोड़ा और बुग्गी। बड़ा देसी सा टॉपिक है आज। गांव के जो बच्चे होंगे, क्या सबने देखा होगा यार, सबका कहीं ना कहीं रूट्स गांव से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की भी जुड़ी हुई है रूट्स गांव से। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, आपने देखा होगा घोड़ा अगर किसी बुग्गी को खींच रहा है, यानी कार्ट मतलब बुग्गी होता है, ठीक है। जो बच्चे बाहर के वीडियो देख रहे हो साउथ वगैरह के, वो समझ जाना कार्ट को हिंदी में बुग्गी कहते हैं। तो अगर कोई ये बुग्गी है यानी कार्ट है और अगर इसे घोड़ा खींचेगा, तो आप ये बताओ मैक्सिमम फोर्स किस केस में लगाएगा। अच्छा, आप अपना ही एग्जांपल ले लो। अगर कोई कार रुकी हुई है और आप उसमें पीछे से धक्का लगा रहे हो, आपने धक्का लगाना स्टार्ट किया, ड्राइवर ने कहा थोड़ा सा तेज लगाओ यार, तो आप जब धक्का लगाते हो तो थोड़ा सा जमीन पे इंक्लाइंड हो जाते हो, यानी आपके पैर जमीन के साथ इंक्लाइंड होते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं। प्रैक्टिकली करके देख लेना। मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए जो भी फोर्स जमीन पे लग रही होती है, कुछ ना कुछ वो इंक्लाइंड हो जाती है। पहला पॉइंट, पहले 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, अच्छे से समझना। दूसरी चीज, घोड़ा किससे बंधा होगा? रस्सी से। और बुग्गी यानी कार्ट भी किससे बंधी होगी? रस्सी से। तो रस्सी में खिंचाव आएगा, रस्सी में जो खिंचाव आएगा उसे हम बोलेंगे टेंशन। रस्सी में जो खिंचाव आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? टेंशन। और अगर रस्सी मास लेस दी हुई है, बात समझना कि जो स्ट्रिंग है वो कैसी दी हुई है? मास लेस। तो पूरी रस्सी में सेम टेंशन होता है, सेम खिंचाव होगा। टेंशन एक फोर्स होती है, समझ जाओ आप लोग। जो खिंचाव होता है उसी को टेंशन बोलते हैं। तो अगर स्ट्रिंग मास लेस है तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी। टेंशन मतलब आपके सिलेबस में मास लेस के लेके ही क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान लेना कि अगर वो चाहे मास लेस बोल रहा है या नहीं बोल रहा, आपको पूरी रस्सी में टेंशन सेम मानना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक कार्ट है, मान के चलो इसे हॉर्स खींच रहा है आगे की तरफ। अगर इसे हॉर्स आगे की तरफ खींच रहा है तो जो अपनी फोर्स लगाएगा वो इंक्लाइन लगाएगा, जिससे कि फोर्स मैक्सिमम लगे। कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ, जमीन के साथ इंक्लाइंड एंगल बना रहा होगा, तो ये डाउनवर्ड में पूरी ताकत से फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो कि जब भी फोर्स जमीन पे लगती है तो जमीन एक रिएक्शन प्रोवाइड कराती है। जमीन क्या प्रोवाइड कराती है? रिएक्शन प्रोवाइड कराती है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप जमीन पे फोर्स लगाओगे तो जमीन भी तो एक रिएक्शन देगी आपको। समझ के देखो ऐसे कि अगर ये जमीन है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड में कुछ, ठीक है, तो ये भी अपोजिट में एक रिएक्शन देगी तुम्हें। और वो रिएक्शन कितना होगा? ये उतना ही होगा जितनी आप फोर्स जमीन पे लगा रहे होंगे। तो अगर ये डाउनवर्ड में फोर्स लगा रहा है घोड़ा, तो इसके अपोजिट में एक रिएक्शन मिल रहा होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। अब इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। इस रिएक्शन के हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एंड द अदर वन इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये वाला, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दीजिए रिएक्शन का, और ये वाला हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। देखो यार, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। एक डाउनवर्ड में वेट लग रहा होगा, भाई घोड़ा है तो जमीन, उसका वेट किधर डाउनवर्ड लगेगा? mg किधर एक्ट करेगा? टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड में इसका वेट लग रहा होगा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स आ गए निकल के। तो सब देखो, मैं पूरा फिर से रिवाइज करा देता हूँ हल्की सी कि घोड़े ने पूरी फोर्स इधर लगाई, इंक्लाइंड फोर्स लगाई, उसके अपोजिट में एक रिएक्शन मिला उसे। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकल गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रोल क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घोड़े को आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, मतलब हॉर्स को मूव करा रहा होगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब घोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो घोड़ा गिर ना जाए, क्योंकि घोड़े ने एंगल बना रखा है जमीन के साथ, हॉर्स ने कुछ एंगल बना रखा है, तो अगर वो कहीं गिर ना जाए इसलिए वेट उसका बैलेंसिंग बना रहा होगा। ये डाउनवर्ड में कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट के जस्ट नीचे लग रहा होगा वेट वाला कंपोनेंट, यानी यहाँ W की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। ये उसको गिरने से बचाएगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए। अब इसके बाद एक टेंशन का रोल और होता है इसमें, मतलब भाई रस्सी में खिंचाव भी तो आ रहा होगा, तो रस्सी में खिंचाव किधर आएगा? सबसे बड़ा डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना, जिधर मास कनेक्ट हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन आती है। जिधर मास कनेक्ट हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारी क्या आएगी? टेंशन निकल के। मास इधर है तो टेंशन किधर आएगी? इधर निकल के। मास इधर है तो टेंशन किधर आएगी यार? इस तरफ निकल के। अच्छा, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, दोनों तरफ टेंशन लग रही होगी। भाई देखो, सोच के देखो कि अगर एक रस्सी मैंने बांध दी ऊपर और उससे पकड़ के मैं लटक रहा हूँ, अगर मैं उससे पकड़ के लटक रहा हूं तो सबसे ज्यादा खिंचाव किधर आ रहा होगा? मतलब खिंचाव तो वैसे तो मास लेस है ये पूरी, तो पूरे में सेम होगा। तो मैं दो जगह डिनोट कर सकता हूं, एक तो जहां से मैंने पकड़ रखी है और एक जहां ऊपर हुक से बंधी हुई है, यानी जिधर मास कनेक्ट होगा उन दोनों जगहों पर टेंशन आएगी। आप ध्यान रखना,
जिस जिस जगह पे मास कनेक्टेड होगा उन दोनों जगहों पे आप टेंशन बना के दिखाओगे। तो एक तो ये वाला मास कनेक्टेड है, और मैंने आपको डायरेक्शन के लिए बता दिया टेंशन का कि जिस तरफ डायरेक्शन लग रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन डिनोट कर देना आप। ये वाला इधर है, ठीक है, मास इधर कनेक्टेड है तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ पे घोड़ा कनेक्टेड है, घोड़ा बंधा हुआ है तो इधर टेंशन इस तरफ लग रहा होगा। जिधर मास कनेक्ट है उसका अपोजिट डायरेक्शन बना देना टेंशन के लिए, टेंशन लगा दी। और कौन सी फोर्स लग रही होगी भाई, ये बुग्गी आगे की तरफ, ये कार्ट आगे की तरफ मूव कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। चलिए अब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। अब फोर्सेस को देखो, टॉपिक के लिए मैंने बता दिया हॉर्स एंड कार्ट में सबसे पहले हमारा कार्ट था, उस कार्ट को एक घोड़ा खींच रहा है। घोड़ा जब उसे खींच रहा है तो कुछ इंक्लाइंड एंगल बना के खींच रहा है। जब इंक्लाइंड एंगल बना के खींच रहा है तो उसका एक रिएक्शन निकल के आ रहा है। उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट उसके वेट को मेंटेन कर रहा है कहीं वो गिर ना जाए। अब अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकालूं, अच्छा एक और चीज देख लेना मास का। आप इस बुग्गी का यानी इसका मास मान लो कैपिटल एम और इस हॉर्स का मास मान लो स्मॉल एम। हॉर्स का मास आप स्मॉल एम मान के चलो और कार्ट का मास कैपिटल एम, और घोड़ा जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उस एक्सेलरेशन को आप ए मान लो। जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हॉर्स वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए। अब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग द फोर्सेस, बैलेंसिंग दी फोर्सेस। यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला केस फर्स्ट, हॉर्स के ऊपर बैलेंस करते हैं फोर्सेस को, हॉर्स के ऊपर। तो देखना जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है वो चीज आप पॉजिटिव की लोगे, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है वो चीज आप पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना। घोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाली एच पॉजिटिव हो जाएगा, एच पॉजिटिव, और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो टी माइनस का, एच माइनस टी। भाई घोड़ा आगे मूव कर रहा था हॉर्स तो एच प्लस हो गया, खिंचाव पीछे की तरफ आ रहा है रस्सी में तो टी माइनस का, इक्वल्स टू नेट फोर्स किसके बराबर होती है, एफ के बराबर। और एफ क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। घोड़े का मास मैंने क्या माना है, स्मॉल एम। इक्वेशन 1 हो गई मेरी। अच्छा देखो एक्सेलरेशन तो सेम प्रोवाइड होगा ना, सोच के देखो। एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं घोड़ा और अब जो हमारी ये कार्ट है, जितनी तेज घोड़ा मूव कर रहा होगा उतनी तेज ये कार्ट मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन विल बी सेम थ्रू आउट द क्वेश्चन। सेकंड केस, अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें कार्ट पे फोर्सेस बैलेंस करें। देखो फोर्सेस को बैलेंस करना सीख लेना आप बहुत अच्छे से। फोर्सेस को बैलेंस कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी वो चीजें लेनी होंगी हमें पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन वाली चीज हमें लेनी होंगी नेगेटिव। और जब आप हॉर्स के ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हो तो आप सिर्फ हॉर्स वाली फोर्सेस को देखोगे। हॉर्स के ऊपर देखो दो ही फोर्स लग रही है, एक तो ये एच और एक टी, ठीक है। अच्छा अगर आप ये देख रहे हो ना ये वी और एम जी, ये नहीं लेंगे हम क्योंकि मोशन किधर हो रहा, मोशन हो रहा हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करोगे आप, वर्टिकल वालियों को आपको नहीं ध्यान देना, इग्नोर करना है। और एक कार्ट के ऊपर देखो फोर्सेस बैलेंस करें, कार्ट के ऊपर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टी प्लस का हो जाएगा इस बार, टी प्लस का हो जाएगा इस बार, और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में तो एफ माइनस का इक्वल्स टू, इसका मास क्या है कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन इसमें भी है, ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो ऐड करके देखो आप, h माइनस टी प्लस टी माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए, ठीक है। टी से टी कट गया, ये क्या आया h माइनस एफ इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आप मास का बहुत अच्छे से ध्यान रखना न्यूमेरिकल पोर्शन में कि ये ज़रूरी नहीं, ये मैंने अगर हॉर्स का मास स्मॉल m माना है तो आप कैपिटल M भी मान सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करो या फिर जब आप डेरिवेशन एग्जाम में करके आओ तो आप डिनोट कर देना, वो बता देना कि कौन सा मास आपने माना है। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बताओ किस एक्सेलरेशन से हॉर्स मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से h माइनस एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर है, तो ये है हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। अच्छा इसमें आप एक दो पॉइंट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है नेगेटिव होने वाली है, बताओ यहाँ से देख के।
देखो अगर ये h की वैल्यू ग्रेटर हो f से, इफ h इज ग्रेटर देन f, इफ h इज ग्रेटर देन f, दैट मीन्स ये कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घोड़ा जितनी फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, लॉजिकली ज़्यादा ही होगी हमेशा, क्योंकि अगर कम हो जाएगी तो घोड़ा मूव ही नहीं कर पाएगा आगे। प्रैक्टिकली तो यही होगा, आप स्पेशल केस कुछ भी बना लो बनाने के लिए, पर प्रैक्टिकली क्या कि घोड़ा मूव कर रहा है, दैट मीन्स h की वैल्यू ज़्यादा होगी, और h की वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, स्पेशल केस बना के न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि अगर f की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए, तब क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये वाला केस। इज दैट क्लियर? तो ये था हॉर्स एंड कार्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं बड़े अच्छे अच्छे, अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। वीडियो अगर समझ आई है तो लाइक भी कर देना, अच्छी लगी आपको वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक यू।